जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो फिर हम उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष, आपके सामने खड़े हैं और एक्सरसाइज 1.2 को लेकर खड़े हैं, जिसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का ले लिया था पिछले ही क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को खत्म करने आए हैं। एक्सरसाइज 1.2 को तहस नहस करके रख देंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ रिकॉल करवा दूं, पिछला रिवीजन करवा दूं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि HCF गुने LCM बराबर सम ऑफ टू नंबर होता है। HCF मतलब मौसौ गुने लौसौ बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड। दो संख्याओं का गुना वो क्या कहलाता है? HCF गुने LCM बराबर सम ऑफ टू नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्याओं का गुना। चलिए, इतना दूर तक तो हमने कर लिया था। उसके बाद अगर देखें तो HCF कैसे निकालते थे, LCM कैसे निकालते थे। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो सबसे छोटी संख्या जो अधिकतम बार सबको गुना करती है, वो कौन सा सबसे छोटा संख्या, उसको कहते हैं LCM मतलब लौसौ। और मौसौ वो सबसे कौन सी बड़ी संख्या है जो हर एक को भाग देती है, उसे कहते हैं मौसौ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाइयां होगी, आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाइयां होगी, लेकिन कठिनाइयों से हमें आगे बढ़ना है। और इसी कठिनाइयां शब्द से एक वाक्य हमें याद आ रहा है हफीज बनारसी जी का। हफीज बनारसी जी का एक वाक्य आ रहा है कि कहते हैं वो कि चलो चलिए चलना ही एक दलील ए कामरानी है। चलो चलिए चलना ही एक दलील ए कामरानी है, जो थक के बैठ जाए उसे मंजिल नहीं पानी है। तो इसी जोश के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवाल हैं उसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का सवाल क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या का सबसे पहला संख्या क्या है भाई? सबसे पहला संख्या है 140 और उसका गुणनखंड हमें निकालना, और ज्यादा कुछ माथामारी नहीं करना है। तो 140 का अगर हम गुणनखंड निकालने जाए तो कैसे निकालते हैं? इसी तरह निकालते हैं। चुपचाप सबसे छोटी संख्याओं को हमें लेना है और छोटी संख्याओं से हमें उससे भाग देते जाना है और जो आएगा उससे गुना करके लिख देना है। तो सबसे बड़ी बात, 2 गुना 70 140, 2 गुना 35 70। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। उसके बाद हम 5 लेंगे, 5 7 35। आप बोलिएगा क्यों ना हम इसको 7 से ही काट दे पहले ही। तो अगर हम 7 से काट दे बच्चा, तो क्या ये सही होगा? तो 7 से काटना ये सही नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, तो इस चीज को याद रखना है। तो क्या क्या हमारा आया? 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 गुने 2, 2 कितने बार रिपीट किया? तो 2 बार। तो 2 गुने 5 गुने 7 हो गया, बात खत्म। ये हमारा क्या है? गुणनखंड है। किसका है गुणनखंड? 140 का गुणनखंड है बच्चा। ठीक है, किसका गुणनखंड है? 140 का गुणनखंड है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी है ऐसे ही चलते रहेगी और आगे बढ़ते रहेगी, क्योंकि मैथ्स है, HCF LCM मौसौ लौसौ करना ही है आपको। और उसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल की और। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये है, 156 का निकाल के बताइए गुणनखंड। तो जल्दी से आप लोग पॉज करके अपने कॉपी में बनाकर देखिए क्या होगा 156 का, फिर हम आगे चलते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग पॉज करके बना लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो 156 का लेते हैं। 156 का सबसे 2 को 2 से भाग देते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 14 बचा, 1 2 8 16। 78 को 2 से गुना करेंगे तो 156 आया। चलिए ठीक है, अब फिर लेते हैं 2 से गुना करते हैं। तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। 39 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 78 आएगा। अब 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं। तो 3 1 जा 3, 13 तिया 39, बात खत्म। अब बचेगा 13, तो 13 किसी से कटने वाला है नहीं, तो 13 गुना 1 कर देंगे, 13 हो गया, आ गया हमारा। तो हमारा गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 का 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा बच्चा। और इसी प्रकार हमारा जितना अन्य संख्या है उसका भी गुणनखंड निकलेगा और हमें निकालना है। अब अगर यहाँ पे मैं सब गुणनखंड करवाने लगूं तो यहाँ बेतुकार है, क्योंकि समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। समय कीमती है, जो समय पर चला है वही आगे बढ़ा है, क्योंकि समय ही बलवान है। तो कहते हैं ना कि समय के साथ सुधर जाओ, वरना समय अगर सुधारेगी तो बहुत बड़ा अपराध देके जाएगी। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर अगला सवाल। जल्दी से अपने अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करें, बनाने की विधि को जरूर नोट डाउन करें।
ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या हमें सवाल कह रहा है। हाँ तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग पहला नंबर सवाल को कर लिए होंगे और नोट डाउन भी अच्छे तरीके से किए होंगे। पहला नंबर के बाद जितना भी सवाल है अपने से करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसका गुणनखंड निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बात आती है 26 और 91 का। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मतलब लॉसो और मौसो, लघुत्तम और महत्तम निकालना है। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, और इसका 26 और 91 निकालना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, उसके बाद हमको इसको चेक करना है, ज्ञात करना है, जांच करना है कि गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होगा। मतलब इसका दोनों का गुना वो किसके बराबर होगा, इसके मौसो और लॉसो के गुणों के बराबर होगा। बस बात खत्म। तो 26 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 और 91 का हमको क्या निकालना है, लॉसो और मौसो। तो 26 का पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 गुना 13, बस बात खत्म, 13 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद 91 आता है, तो 91 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा क्या, 91 3 से नहीं कटेगा। 91 जो है 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा क्या, 6 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा। हाँ भाई 7 से कटेगा। तो 13 7 91। तो हमको क्या आया, इसका गुणनखंड 2 गुने 13 आया 26 का, और 91 का आया 7 गुने 13। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों में है, तो वो 13 दोनों में है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मौसो आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मौसो। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम माने लॉसो। तो वह सबसे छोटी संख्या जो सब में है, तो सब में एक में तो 13 दोनों में है, तो इसको एक बार ले लेंगे। उसके बाद 2 गुने 7 कर देंगे, तो 7 दूने 14, और 14 को फिर हम 13 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 1 13 और 5 18। तो हो गया, बात खत्म। हमारा क्या आ गया, 182 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 182 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 13 एचसीएफ है हमारा और एलसीएम 182 है। बात खत्म। अब इन लोग दोनों का जो गुना होगा, इन लोग दोनों के गुना के बराबर होगा। मतलब 26 को अगर हम 91 से गुना करते हैं तो हमारा 13 गुने 182 होगा। और इसको आप लोग चेक करके हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आया कि नहीं आया। आया तो यस बोले, नहीं आया तो नो बोलिए, और फिर से आप ट्राई करिए, क्योंकि आना 100% श्योर है, क्योंकि मैं अपने तरफ से श्योर हूं बच्चा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जल्दी से इसे बनाना है। और कहता है ना कि ये सवाल हार्ड लग रहा है, ये लग रहा है कठिन है, एलसीएम एचसीएफ, ये बैक कुछ नहीं कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। क्योंकि अपने अंदर जिस दिन आपने वो वाला एटीट्यूड डेवलप कर लिया कि इसके लिए मैं अपना हर एक चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना नींद चैन सुख हर एक चीज कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं, बस उस दिन आपसे हर एक चीज बनने लगेगा। तो अपने अंदर वो वाला एटीट्यूड को डेवलप करना सीखिए, क्योंकि एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एटीट्यूड किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। और एटीट्यूड में जो रहा है, अब एटीट्यूड और ओवर एटीट्यूड में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एटीट्यूड ही इंसान को आगे लेके जाता है और ओवर एटीट्यूड इंसान को नीचे लेके जाता है। तो एटीट्यूड में रहना है, ओवर एटीट्यूड में नहीं रहना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं और अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। तो अब चलते हैं हम आगे, 510 और 92 का निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो बच्चा लोग ध्यान देना है 510 पे। आते हैं 510 पे, तो 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 हो गया। 5 से काटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी कट सकता है। 3 7 21, 3 5 15, नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा। 3 8 24, हाँ कट सकता है। तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 5 15। हाँ, अब यहां पर आएंगे तो 3 से फिर काटने का प्रयास करेंगे, तो 3 2 6, नहीं कटेगा क्योंकि 2 बच जाएगा। अब आगे आते हैं 5 से, तो 5 1 5, 17 5 85, बस अब 17 गुना 1 कर देते, हो गया, बात खत्म। यहीं पर आके एंड अप हो जाएगा। और 2 से फिर करने का प्रयास हम करते हैं, तो 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 6 जा 12, 23 दूनी 46, फिर उसके बाद 23 किसी से कटेगा, 23 सिर्फ 1 से कटेगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि 23 दूनी 46 हो गया, 23 किसी से कटने वाला है नहीं, और 23 जब किसी से नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा। तो वैसे इसका गुणनखंड हम लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो 2 गुने 2 हम किस में देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि 2 सब इसमें भी है, 2 इसमें भी है।
3 अब किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, 17 किसी में नहीं है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। बस यही हमारा, इसको जब गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ को जब हमारा एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुना कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना कर देंगे और 510 और 92 को जब गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। मतलब 510 और 92 को गुना करिए और इन लोग दोनों को गुना करिए, हमारा आंसर वो वही आएगा बच्चा, वही आएगा। ठीक है, तो ये कांटा है और हमें इस कांटा को निकाल के फेंकना है। तो इस कांटा से एक शब्द याद आता है कि राहत इंदौरी का एक बहुत बढ़िया शेर है राहत इंदौरी साहब का, कि ना हम सफर ना हम किसी हमनसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, जनाब हमारे पैर का कांटा है वो हम ही से निकलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को देखने का प्रयास करते हैं, और जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं और देखने का हम प्रयास करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब चलिए हम निकालते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल को हमको जानना है, समझना है और अच्छे से बनाने का प्रयास करना है कि तीसरा नंबर सवाल आखिर है क्या। तीसरा नंबर सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम लोग को 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चा क्या होगा, तो बच्चा यही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 12 को हमको सॉल्व करना है, तो 2 छके 12, 2 तिया 6, उसके बाद आ जाते हैं 15 पे, 3 पचे 15, 5 1 5। अच्छा इस पे आ जाते हैं 21 पे, तो 3 सते 21, 7 गुने 1, हो गया बात खत्म। इसका क्या होगा गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3, इसका क्या होगा 3 गुने 5 गुने 1, इसका क्या होगा 3 गुने 7 गुने 1, हो गया बस बात खत्म। अब सबको एक जगह पर अगर हम लेके आए तो हम क्या देख रहे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब 3 सबको भाग दे रहा है। और 3 जब सबको भाग देगा तो वो सबसे बड़ी संख्या जो सबको भाग दे रही है तो वो 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, तो 3 गुने 2 गुने 2 4 गुने 5 गुने 1 5 गुने 7 गुने 1 7, तो 3 चौके 12 पंचे 60, 60 गुने 4 7 कितना होगा, तो 420 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको एलसीएम निकालना है, इसी प्रकार से एचसीएफ निकालना है। कोई बड़ा बिग डील नहीं है हमारे लिए। अब जितना सवाल है आपको अपने से बनाना है, क्योंकि अब तीसरा नंबर का जितना भी सवाल है आसान सा सवाल है। फिर आगे जो होगा चौथा, पांचवा, छठा हम आने वाले वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि आने वाला वीडियो में क्या क्या होगा, चौथा, पांचवा, छठा। आज जो हुआ, आज हम एक्सरसाइज ये जो था हमारा 1.2 उसको कर लिए, मतलब 1.2 पूरा नहीं किए, उसका आधा किए, 3 तक किए हैं। 3 के बाद 4 5 6 7 तक हम जो है आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बच्चा तो जरूर कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके हमेशा साथ हैं। 24/7 आपके साथ खड़ा है। जब भी कमेंट किया 24/7 में सोने का वर्क छोड़ा के मैं भी आदमी हूं। और आशा करते हैं समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, माथा फ्री रख के पढ़ना है, क्योंकि सक्सेस तो मिलेगा। जाएगा कहां यार, सक्सेस को बोल देना है, जहां जाइएगा सक्सेस हमें ही पाइएगा, क्योंकि हाँ आप जहां हम आपके पीछे वहां वहां। सक्सेस बोलता है कि आप अगर मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करिएगा, तो हम आपके पीछे निरंतरता के साथ आते रहेंगे, क्योंकि मेहनत से ही निरंतरता आती है और निरंतरता से ही सक्सेस मिलती है। इस चीज को हमेशा याद रखना है बच्चा। तो निरंतर रहना है और निरंतर के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज के लिए यहीं पे अपने सेशन को एंड अप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।